हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का यहाँ पे हम लोग बात करेंगे परीक्षा की नई तिथियां, यानी कि पेपर लीक मामले को देखते हुए आयोग ने बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा को स्थगित कर दिया, यानी कि परीक्षा रद्द कर दिया। और इसी बीच यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, जो 9वीं 10वीं की आपकी परीक्षा है उसको भी स्थगित करने की बात चल रही है। यानी कि पूरी तरह से जैसे ही आपकी पीआरटी की और यहाँ पे 6 to 8 की परीक्षा रद्द की गई, उसको देखते हुए इसका भी यहाँ पे परीक्षा स्थगित अब किया जा रहा है। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। और यहाँ पे यह स्टेट जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या कुछ अपडेट है जानेंगे हम लोग। यानी कि अपेयरिंग वाले स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब यहाँ पे ये मौका, यानी कि ये स्टेट अपेयरिंग को इस भर्ती में सम्मिलित किया जाए और दोबारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो, क्योंकि अगर यहाँ पे ये स्टेट अपेयरिंग को मौका नहीं दिया जाता है तो ये भी लोग जो है आंदोलन करने वाले हैं, ऐसा देखने को आ रहा है। उसके बाद से आयु सीमा, यानी कि एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें, जिनका भी एज रिलैक्सेशन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम था, जो भी दिक्कतें थी, कि 10 साल का, अगर 10 वर्ष का जो है आयु सीमा में छूट दिया गया होता तो बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग लाखों कैंडिडेट जो है इसमें फॉर्म अप्लाई किए होते हैं। लगभग 1 लाख से ऊपर ऐसे कैंडिडेट थे जो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए एज रिलैक्सेशन को लेकर के। तो जान लेते हैं कि परीक्षा की जो नई तिथि की अपडेट है उसके संबंध में जान लें। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे और ये खबर आपको पता भी होगा पहले से, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें हैं जो आपको बताना है। तीसरी श्रेणी की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द, अब चुनाव के बाद ही संभावित है। ठीक है, ये चुनाव के बाद ही संभावित तिथियां बताई जा रही हैं। एक चीज यहाँ पे समझिएगा, यहाँ देखिए देखिए बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने पेपर लीक के ईओयू के साक्ष्य को मानते हुए 15 मार्च को आयोजित परीक्षा, यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 टीआरई 3.0 रद्द कर दी है। अब चुनाव के बाद परीक्षा संभावित है। वैसे आयोग की ओर से शुक्रवार तक इस पर जो है आधिकारिक रूप से जो है मुहर लग सकती है, यानी कि शुक्रवार तक इस पे जो है आधिकारिक मुहर, यानी कि शुक्रवार तक थोड़ा सा हमको इंतजार करने पड़ेगा। आयोग ने परीक्षा रद्द करने को लेकर के आधिकारिक सूचना बुधवार की शाम जारी की और बीपीएससी ने बताया कि आर्थिक अपराध इकाई ईओयू द्वारा लिखित परीक्षा, यानी कि सूचना दी गई और 15 मार्च को दोनों पालियों की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई। अब यहाँ देखिए, जितने भी कैंडिडेट हैं, और अगर आप कैंडिडेट जितने भी देख रहे हैं, अगर उसमें से आप 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की परीक्षा को लेकर के बात करें, तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर ये वाले स्टूडेंट जो तैयार होंगे 5 अप्रैल को परीक्षा देने के लिए, हम आपसे बता दे रहे हैं 5 अप्रैल की जो आपकी परीक्षा निर्धारित की गई है, यानी कि 9, 10 और 11 और 12 की परीक्षा। ठीक है, ये आपकी परीक्षा तिथियां बताई गई थी, संभावित तिथियां बताई गई थी कि 5 अप्रैल को आपकी परीक्षा वो करा दी जाएंगी। और भागलपुर से, पटना से ये खबर निकल के आई थी, वहाँ पे जो केंद्र बनाए जा रहे थे वहाँ पे सुव्यवस्थित ढंग से जो है सारी चीज़ें, वो लेटर भी जारी किया गया था, हमने आपको दिखाया भी था। अब एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जितने भी कैंडिडेट हैं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं वाले, वो 5 अप्रैल की परीक्षा, आप समझ लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 अप्रैल की जो परीक्षा की तारीखें रखी गई हैं, आप उसी डेट पे जो है तैयारी करिए। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप 5 अप्रैल के डेट को देखते हुए तैयारी करेंगे तो आपकी जो तैयारी है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 अप्रैल के बाद आपकी परीक्षा कराई जाती है तब भी आपकी तैयारी वो अच्छी ही रहेगी, क्योंकि अगर हमको आप टारगेट बना के चलिए कि हमारा परीक्षा जो है वो 5 अप्रैल को ही है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव वे में चलेंगी। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा भी जो है मिस करते हैं किसी चीज़ को, आपको लगता है कि चुनाव के बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी, ऐसा जो है आप न्यूज़पेपर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अब चुनाव के बाद ही संभावित है, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप कुछ लोग कहेंगे कि 1 to 5 और जो 6 to 8 की परीक्षा रद्द की गई है इसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन देखिए 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की भी परीक्षा तिथियों के बारे में बताया जा रहा है कि आपकी परीक्षा जो वो चुनाव के बाद अब हो सकती है, क्योंकि इसका जो है, जो आपका लीक पेपर मामला देखने को मिला है, अब उसको जो है पूरी तरह से सही करने में कुछ टाइम लगेगा, इसलिए इस तरह से बताया जा रहा है कि चुनाव के बाद आपकी परीक्षा कराई जाएंगी। तो इतना कहना है कि जितने भी कैंडिडेट हैं और तैयारी कर रहे हैं वो पूरे अच्छे तरीके से तैयारी करिए, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिल सकता है आपको। और पेपर लीक अगर हुआ भी तो पेपर दोबारा होगा ही, वो तो सबको पता है कि री एग्ज़ाम जो है वो होगा आपका, और तैयारी के लिए भी आपको टाइम मिल चुका है। तो आप लोग ज़्यादा अगर दूर जाएंगे, यानी कि आपको लगता है कि चुनाव के बाद परीक्षा होगी, तो आप समझिए कि आपकी तैयारी थोड़ी सी ढीली हो जाएगी, इसलिए परीक्षा नज़दीक जो डेट है, यानी कि 5 तारीख वाला, उसको ही मान के चलिए। और एक खबर और भी निकल के आई थी कि 10 अप्रैल के पहले परीक्षा ली जाएगी, लेकिन कुछ देर बाद जो है आपको फिर से एक नोटिस जारी की गई कि आपकी परीक्षा जो है वो पूरी तरह से जो है अब चुनाव के बाद वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको दिखा दे, ये वाली खबर आप लोगों ने देखा होगा कि 5 अप्रैल को आयोजित होने वाली परीक्षा हो सकती है स्थगित। ठीक है, ये सभी ने देख लिया होगा। और बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा हो सकती है स्थगित। देखिए यहाँ पे स्थगित हो सकती है, स्थगित हुई नहीं है। ठीक है,
तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा की बढ़ेगी तिथि, अगर बढ़ेगी तभी ठीक है, नहीं बढ़ेगी तभी ठीक है। और 5 अप्रैल वाली जो परीक्षा की तिथियां हैं हमको उसी के देखते हुए तैयारी करनी है। प्रश्न पत्र लीक मामले के बाद आयोग के सामने बड़ी चुनौतियां, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता है कि इतने बड़े लेवल पे जो है भर्ती ये परीक्षा कराई गई और कहीं ना कहीं जो है पेपर लीक हो गया। तो यहाँ देखिए फुल प्रूफ व्यवस्था के बगैर नहीं ली जाएगी परीक्षा, किसी भी वक्त परीक्षा स्थगित किए जाने की जारी हो सकती है नोटिस। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस जारी किया जाएगा, जब बीपीएससी नोटिस जारी करेगा वो तो सबको पता चलेगा। लेकिन जो अभी ये सब सारी चीज़ें निकल के आ रही है, न्यूज़ 18 की खबर है ये सारी। और आपको बता दें कि 5 अप्रैल को दोनों पारियों की परीक्षा हो सकती है स्थगित, ये चीज़ें बताई जा रही हैं। लेकिन हो सकती है, यहाँ पे संभावनाएं बनाई जा रही हैं कि परीक्षा स्थगित हो सकती है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपसे बात करें 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के जितने भी स्टूडेंट हैं, इनकी तो मान लीजिए परीक्षा की तैयारियां तो वो सारी तो हो ही गई थी। ठीक है, परीक्षा छप पेपर भी छप गया होगा और परीक्षा की सारी तैयारियां हो रही थी धीरे धीरे करके। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि परीक्षा ले दिया जाए। और जो आपकी 1 to 5 की परीक्षा है, 1 to 5 और जो 6 to 8 की परीक्षा है, इसको जो है अभी न लिया जाए, यानी कि हो सकता है कि कुछ दिन बाद लिया जाए, चुनाव के बाद। जो संभावित तिथियां बताई जा रही हैं कि चुनाव के बाद हो सकता है कि परीक्षा हो। लेकिन ये जो खबर देखने को मिल रही है, इससे जो है अभ्यर्थी है यहाँ पे थोड़े से, यहाँ पे समझिए कि आप ही का यहाँ पे नुकसान ये है कि आपकी तैयारी में जो है थोड़ी सी रुकावट हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा लंबा सोचेंगे कि हमारी परीक्षा जो है काफ़ी दूर है तो हम तैयारी कर लेंगे अच्छे से, तो कहीं ना कहीं। इसी बीच यहाँ पे जो यस स्टेट वाले कैंडिडेट की अगर बात करें, देखिए यस स्टेट अपेयरिंग वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा मौका है इस बार। यानी कि आप रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे अगर बात करें, देखिए यस स्टेट का जो एग्ज़ाम की तिथियां हैं वो तो आपको बताया जा रहा है कि अप्रैल के अंत तक, यानी कि अप्रैल के अंत तक जो है आपकी परीक्षा कराने की बात चल रही है। उसको भी हमने आपको बताया भी था। लेकिन यहाँ पे जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं ये चाह रहे हैं कि इस परीक्षा में हमको भी जो है शामिल किया जाए, यानी कि टीआरई 3.0 में, क्योंकि परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है और फिर से जो है रजिस्ट्रेशन की मांग भी कर रहे हैं, फिर से रजिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं, जिससे इनका भी कुछ हो सके। तो देखिए क्या कुछ होता है, बाकी प्रयास जारी है कि इनको भी जो है सम्मिलित किया जाए स्टेट वाले अपेयरिंग वाले स्टूडेंट को। और एक यहाँ पे और भी एक बात है कि ये जो रिलैक्सेशन की अगर बात करें, तो एज रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट भी लगभग 1.5 लाख के आसपास हैं, 1 लाख से मतलब ऊपर ही हैं कैंडिडेट। तो इनका सबसे पहले तो इनको कम से कम इनको शामिल किया जाना चाहिए था आयोग को, क्योंकि जो इनकी उम्र सीमा को लेकर के अभ्यर्थी जो है बाहर हुए थे। ठीक है, तो ऐसे में इनको भी फर्स्ट प्रायोरिटी इनको भी देनी चाहिए, फिर उसके बाद यस स्टेट वालों अपेयरिंग को भी देना चाहिए। ठीक है, अगर यहीं पे थोड़ी सी डीएलएड की बात करें, अगर डीएलएड जो 2022 और 24 वाले सेशन वाले कैंडिडेट हैं अपेयरिंग वाले, वो भी मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती में जो है फिर से रजिस्ट्रेशन जो है ओपन किया जाए, जिससे हम लोग भी रजिस्ट्रेशन कर सकें, यानी कि आवेदन कर सकें। लेकिन देखिए इसमें थोड़ी सी संभावना कम बन रही है कि रजिस्ट्रेशन ओपन किया जाएगा कि दोबारा हो कहीं ना कहीं। वैसे भी 25,000 के आसपास आपकी 11वीं 12वीं में वैकेंसी है, लेकिन 61,000 के आसपास ये आपकी जो है सीटें मतलब कि फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दोबारा होता है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों का एक सवाल था कि जिन्होंने पेपर नहीं दिया था इस बार, मतलब कि कहने का, देखिए जिन्होंने पेपर नहीं दिया था, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी और अटैम्प्ट को लेकर के वो परेशान थे कि अटैम्प्ट हमारा ख़राब हो जाएगा, हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आपको टाइम मिल गया है। और जिन्होंने पेपर नहीं देने गए थे जो भी लोग भी, वो समझिए एक तरह से उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका मिल गया है। तैयारी भी आप थोड़ा सा और कर लीजिए और आप देखिए कि आपकी तैयारी हो चुकी है और आप पेपर भी दे सकते हैं बढ़िया से, क्योंकि परीक्षा रद्द कर दी गई। और अगर आप परीक्षा देने नहीं गए थे तो आप, जब आपकी परीक्षा की तिथियां आएंगी जैसे 6 to 8 और 1 to 5 की, तो आप इसमें परीक्षा जाकर दे सकते हैं। अगर आप पहली जो आपकी परीक्षा हुई थी 15 को आप नहीं गए थे परीक्षा देने, तो दोबारा जब आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो आप परीक्षा दे सकते हैं, इससे आप निश्चिंत रहिए। तो लोकसभा चुनाव के बाद जो है प्रबल संभावनाएं बनाई जा रही हैं कि आपकी परीक्षा वो कराई जाएंगी। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप उससे पहले, जो आपकी 5 तारीख की बताई गई है, 10 तारीख के पहले बताई गई है, हो सकता है कि 9वीं 10वीं की परीक्षा करा ली जाए और जो 1 to 5 और 6 to 8 की परीक्षा है वो बाद में कराई जाए। तो तैयार रहिएगा आप लोग, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की परीक्षा जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है इसको करा लिया जाए।